जैसे अभी आपने मेरे डॉग्स देखे हैं और मेरा अपना पीवीसी का वर्क है जो अभी आपको वीडियो में डिज़ाइनिंग आपने देखी होगी। और हमारा एक साइड बिजनेस भी है जो हम अपना पिगरी फार्म और फिश फार्म का चलाते हैं, जो मेरा बड़ा भाई गुरचरण सिंह है वो संभालते हैं अभी। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम गुरचरण सिंह है। जैसे कि छोटे भाई ने पहले बताया है कि हमारा खेती के साथ साथ है और अपना साइड बिजनेस है पिगरी का, और पिगरी की सारी देखभाल संभाल सारी मैं करता हूँ जी। और ये हमने स्टार्टिंग 10 फीमेल और एक मेल से किया था। भाई जी, जैसे आपने पिगरी फार्म किया, ये कितना टाइम हो गया इसको शुरू किए हुए आपको? हाँ जी भाई साहब, हमें ना 2 साल हो गए हैं पिगरी फार्म स्टार्ट किए हुए को। भाई जी, जैसे पिग फार्म शुरू किया तो इसका आप विचार मान लो आपके मन में कैसे है कि ये काम शुरू करना है, या कोई आपका दोस्त वगैरह जिसने पहले शुरू किया हुआ जहाँ से आपने सीखा, मतलब कहाँ से आपके दिमाग में एक आइडिया है कि हाँ हमने ये पिग फार्म करना और इसमें इनकम है, कैसे आपको इसके बारे में पता हाँ लगा? जी भाई जी, इसका ना हमने जैसे कि अपने डॉग कैनल है, साथ में पीवीसी की भी शॉप है, और साथ में बस जैसे जिम्मेदारी के साथ साथ हमने सोचा कि साइड बिजनेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यूट्यूब पे जैसे सर्च मारा कि यूट्यूब पे भी देखा, और फिर हमें पता लगा कि हमारे एक फ्रेंड के खुद का पिगरी फार्म है। तो हमने उसके फार्म पे विज़िट किया, उससे बातचीत की, उससे पूछा जैसे सब भी इसमें कोई बेनिफिट है भी है ऐसे ही खोल के, क्योंकि इसमें अच्छा शुरू में अच्छा खर्चा आ जाता है। तो फिर उसने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी कि इसमें प्रॉफिट भी है और थोड़ा लॉन्ग टाइम तक भी अपने पास खर्चा होना चाहिए इनको फीड के लिए। और फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग लेने के लिए भी बोला कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो अभी यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। और उसकी ट्रेनिंग लेके प्रॉपर फिर हमने स्टार्ट करने का सोचा था। भाई जी, जैसे आपने शुरू किया था उस टाइम पे 10 फीमेल और एक मेल लेके आए थे आप, तो इनमें बीमारियों का भी कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे कोई बीमारी मेजर भी होती होगी, कुछ माइनर भी होती होगी, कि जो आजकल जो मान लो मेरा भाई कोई नया इस काम में आना चाह रहा है तो बीमारी कैसे फाइंड आउट करें और कैसे उसका वो इलाज कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? कोई डॉक्टर भी अवेलेबल होता होगा या कुछ अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसा इसके बारे में थोड़ा सा बताना। मेजर ऐसी भाई साहब जी, इसमें ना जैसे कि सर्दियों में बच्चों को, छोटों को लूज मोशन की प्रॉब्लम आती है जी। तो लूज मोशन की आप जैसे पावर जेल के नाम से एक दवाई आती है, वो आप दिला सकते हैं इसे। और एक स्वाइन फीवर की इनको आती है, फुट एंड माउथ डिसीजन की, उसका हर 6 मंथ के बाद टीका करना होता है। जैसे अपने साथ आप डिस्पेंसरी वालों से कांटेक्ट करेंगे ना, तो आपको वो टीका अवेलेबल करा सकते हैं, और आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं। तो कोई भाई जैसे नहीं पता है तो अपने पशुओं वाले अस्पताल में जाके वहाँ पे अपने जानवरों की गिनती लिखवा के वहाँ से भी इसका फुट एंड माउथ डिसीजन का वो इंजेक्शन मिलता है, तो वो हमें टीकाकरण करना होता है। और जो ख़ास है कि जितने भाई हमें ट्रेनिंग लेके आते हैं, जैसे ट्रेनिंग करके स्टार्ट करेंगे, उसका बेनिफिट ये है कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है, जैसे आपके मान लो भी पशु को किसी को बुखार आ गया, फीवर, जैसे फीमेल को या बच्चों को इंजेक्शन वगैरह करना है, तो वो आप खुद कर सकते हैं। ट्रेनिंग में हमें यही बताया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाना चाहिए, जैसे कितने ml लगाना चाहिए, कौन कौन सी नीडल इसमें नंबर होते हैं यूज़ करनी चाहिए। अगर उसी का हमें फ़ायदा है, छोटे मोटे के लिए हम जैसे आप डॉक्टर को बुलाएंगे हर बार, तो चलो उनकी भी जॉब है अपने फार्म तक आने के लिए, वो भी पैसे चार्ज तो करते ही हैं। तो वही हमें बचत होती है, जैसे हम खुद ट्रेनिंग करके उनको खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं, खुद उनका ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं ना, तो इसी का ट्रेनिंग में हमें फ़ायदा है। भाई जी, इनको खाने के लिए क्या देते हो आप? जैसे फीड रेडीमेड आती है या कुछ और कुछ भी मान लो जैसे फूड वगैरह लोग देते हैं कुछ बना के अपने आप, तो आप क्या यूज़ करते हो इनके लिए? सर इसकी जब ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, तो हमें फीड के फार्मूले भी वो देते हैं। फीड इसकी रेडीमेड भी आती है, वो हमें थोड़ी महंगी पड़ती है जी। और जब हम अपनी खुद की तैयार करते हैं ना जैसे, तो वो हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है, उसमें थोड़े पैसे भी बचता है, भी फीड हम खुद अपने आप भी तैयार कर सकते हैं इसका। तो कुछ फार्म भाई हैं, जैसे मली होगी, जैसे क्लेसरों पे मली चलती है, या होटलों की वेस्ट होती है, उस पर भी फार्म चला रहे हैं। तो उसके लिए आप एक आदमी जैसे रख सकते हैं फार्म में, तो उसको उस हिसाब से भी चला सकते हैं कि वो आपको फ्री एंड कॉस्ट पड़ेगा भी, जैसे अपने मली पे या वेस्ट पे पड़ता है, तो उसका कम खर्च आता है, जानवर तैयार थोड़ा लेट होता है। और जैसे हम रेडीमेड फीड पाते हैं या अपनी फीड बना रहे हैं, तो कंपनी वाले या जहाँ ट्रेनिंग करने जाएंगे वो तो बताते हैं कि 7 महीने में, जैसे कंपनी बताती है कि 7 महीने में 1 क्वांटल का बच्चा हो जाता है, 0 से क्वांटल तक का बच्चा हो जाता है, उसका 7,000 खर्च आता है। तो वो सेल होने के टाइम में जैसे 10 या 12,000 तक का निकल जाता है एक बच्चा, तो 3-4 हज़ार प्रॉफिट ऐसा होता है इसमें।
तो मेरे भाई कोई भी नया काम शुरू करें तो खाली यूट्यूब देख के नहीं स्टार्ट करें, उसकी पहले अच्छे से नॉलेज लें। कोई फार्म है जैसे नज़दीक अपने तो उस पर आप विज़िट करें, पूरी जानकारी लें, ट्रेनिंग करके ही आप ये काम स्टार्ट करें। किसी के पीछे लग के ऐसे काम नहीं स्टार्ट करें। वो फीड का जैसे कि भाई साहब जैसे कई भाई पूछेंगे कि अपनी फीड कैसे बनाएं, तो उसमें फीड में जो हम मक्का, सोयाबीन, मूंगफली की खल, सर्दियों में बाजरा, चोकर हो गया, पालश हो गया, कनकी होगी, मिनरल मिक्सचर हो गए, नमक, हल्दी, जैसे कि ये सब मिक्स करके हम अपनी खुद की फीड बनाते हैं जो घर में तैयार कर सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, जैसे मिक्सर वगैरह करने के लिए तो एक मिक्सचर भी आता है। ये सब डाल के हम खुद की फीड भी डालते हैं जी। भाई जी जैसे अभी पिग फार्म, तो फिश फार्म कैसे आइडिया आया फिर आपको कि फिश फार्म भी करना है हमें साथ साथ फिश में? का दिमाग में ऐसे आया जी, जैसे हमारे फार्म में वेस्ट जो थी ना, जो इनका पूरा गोबर और पानी सारे का एक जगह में इकट्ठा करने का, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे हमने फार्म में विज़िट किया था तो उन्होंने भी बताया था कि अपने फार्म के नज़दीक हमने एक खड्डा बनाया, खड्डे में पानी छोड़ा या वेस्ट पूरी इनमें खड्डे में आती थी। तो वहाँ पे फिर दिमाग में आया कि चलो इसके साथ साथ यहाँ पे फिशरी का भी किया जाए, जो उनकी वेस्ट खा के वो पलती है। जैसे इनका वेस्ट भी एक जा रहा है और खड्डे में मच्छी भी अपनी तैयार हो रही है। और हर महीने के बाद जैसे वो पानी हम वही पानी जो खड्डे वाला जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हम उसको अपने खेतों में निकाल देते हैं, वो खाद के रूप में। जो बिल्कुल गोबर वाला पानी जैसे गोबर गैस का होता था, तो वैसे पानी पूरा अपने खाद के रूप में खेतों में भी निकालते हैं। तो जैसे एक काम से दो काम चल रहे हैं, तो उसकी थोड़ा बहुत जैसे फ़िश की सेल करके अपना थोड़ा बहुत फीड का भी निकल जाता है। और साथ में ये है कि अपना वेस्ट वगैरह भी अपनी सारी ख़त्म हो रही है, उसमें खड्डे में सारी जा रही है। जैसे भाई जी आपने सबने देखा है कि हमारा एक पिगरी फार्म और साथ में फिशरी फार्म का भी काम है। तो अगर डॉग के बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो भाई के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जैसे पिगरी के रिलेटिव कोई भी काम है, जैसे कुछ नॉलेज चाहिए या अच्छी ब्रीड के बारे में कुछ पूछना हो, जैसे हमारे पास पिगरी के लिए सेल परचेज का भी करते हैं, जैसे कि गब्बन फीमेलें होती हैं या पिगलेट भी आपको चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करा सकते हैं। मेरा नंबर है 8708873511। साहब पिगरी फार्म से पिगरी फार्म है जी, और अपना चैनल तो आपको पता ही है जी, सारा बताया हुआ है। तो आप कोई भी भाई अगर इसकी जानकारी लेना चाहता है, तो अगर फीमेल लेना चाहता है या बच्चे लेने चाहते हैं तो सेल के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू जी, धन्यवाद।